हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था पैकेजिंग ब्रांडिंग किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से ब्रांडिंग डिसाइड की जाती है प्रोडक्ट वाइज। और हमने साथ साथ यही देखा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, किस तरीके से प्रोडक्ट का लाइफ रहता है मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के बाद अप टू डिक्लाइन स्टेज तक। पैकेजिंग देखा था, प्रोडक्ट के पैकेजिंग किस तरीके से किए जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट पोजिशनिंग। प्रोडक्ट का मार्केट में एक पोजीशन होता है, वो पोजीशनिंग कैसे डिसाइड किया जाता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड होता है ये पोजीशनिंग। पोजीशनिंग होता क्या है एक्चुअली? प्रोडक्ट पोजीशनिंग आपके प्रोडक्ट की जो इमेज है, आपके प्रोडक्ट की जो ब्रांड इमेज है, वो कस्टमर के माइंड में फिट हो चुकी है। कस्टमर के माइंड में आपकी ब्रांड की इमेज क्रिएट करना और उस पॉजिटिव इमेज मेंटेन करके रखना इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग। आपके ब्रांड कितना अच्छा है रिलेटिव टू अदर ब्रांड्स, आपका ब्रांड कितना पॉजिटिविटी दे रहा है रिलेटिव टू अदर ब्रांड्स। ये जो कंपैरिजन कस्टमर के माइंड में होता है और उसमें जो आपकी पॉजिटिव इमेज आपके ब्रांड की कस्टमर के माइंड में फिट होती है, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। हमें देखना है प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन से बेसिस पे प्रोडक्ट पोजिशनिंग किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है प्रोडक्ट के फीचर्स। प्रोडक्ट फीचर्स, जिस तरीके का प्रोडक्ट होगा, जिस तरीके के प्रोडक्ट के फीचर्स होंगे, उस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि प्रोडक्ट का पोजिशनिंग मार्केट में कैसा है। तो प्रोडक्ट के फीचर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। हाईलाइट किया जाता है फीचर्स को। मुझे अगर मोबाइल फोन लेना है तो कौन से मोबाइल के फीचर्स अच्छे हैं, मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, ये मुझे देखना जरूरी है। उसके हिसाब से मैं क्या करूंगी, इस प्रोडक्ट का पोजीशन डिसाइड करूंगी मार्केट में। देन प्राइस एंड क्वालिटी, जितना मैं पे कर रही हूँ उसके हिसाब से मुझे क्वालिटी मिल रहा है या नहीं। अगर मैं रीजनेबल प्राइस पे कर रही हूँ तो ऐसा नहीं मुझे बहुत ही लो क्वालिटी मिले, मैं अपर पे कर रही हूँ तो मुझे अच्छा क्वालिटी मिले, नहीं। मैं कभी कभी अच्छा भी पे करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, लो क्वालिटी, तो मैं उस प्रोडक्ट का पोजिशनिंग डिसाइड नहीं कर पाती। तो अच्छा क्वालिटी रीजनेबल प्राइस में आपको मिले, ये जब आपको मिल रहा है किसी ब्रांड की तरफ से, प्रोडक्ट की तरफ से, तो आप उसका पोजीशनिंग क्या करते हो, डिसाइड करते हो। जैसे कहा जाता है बिग बाजार, इससे सस्ता और कहीं नहीं। मतलब आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आइए यहाँ से शॉपिंग कीजिए, इससे सस्ता और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो होता है, प्राइस भी आपको रीजनेबल देना है, एज एंड साथ में क्या देना है आपको, क्वालिटी भी उसके हिसाब से देना है जितना आप प्राइस ले रहे हो। देन पोजिशनिंग बाय क्लास। क्लास मतलब अभी अब यहाँ पे डव का एग्जांपल लेते हैं। आपको डव पता होगा, बॉडी लोशन, बॉडी सोप, बाथ सोप या बाथ लिक्विड, जो लिक्विड आता है वो ऑयल, ये सारी चीजें मिलती हैं। अब ये सब की सारी चीजें डव किसके लिए देता है, स्पेशली फॉर वुमेन। चाहे वो क्लींजिंग मिल्क हो, क्लींजिंग क्रीम हो, या फिर आपका कंडीशनर हो, शैम्पू हो, सोप हो, कुछ भी हो, बाथ फोम हो, सबका सब किसके लिए रहता है, स्पेशली फॉर वुमेन्स। तो एक क्लास डिसाइड की जाती है आपकी ब्रांड की कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी के लिए क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, और कौन से कैटेगरी के लिए आप इसे बेच रहे हो। तो उस हिसाब से उसकी पोजीशन क्या होती है, डिसाइड होती है। देन पोजिशनिंग प्रोडक्ट बेनिफिट्स। आप जो प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं, आप कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं, उनके बेनिफिट उनको क्या क्या मिल रहे हैं, किस हिसाब से बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे मैगी का एग्जांपल लेते हैं, फास्ट टू कुक, रेडी इन 2 मिनट्स। तो ये बेनिफिट है कि अगर आप मैगी खा रहे हो, मैगी बना रहे हो, तो 2 मिनट्स में रेडी हो जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जल्दी है, आप फटाफट बना लो, कुक कर लो, खा लो। तो ये है प्रोडक्ट का बेनिफिट। ये जो टैगलाइन में बताया जाता है, मतलब ये वो बेनिफिट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से भी क्या होता है, प्रोडक्ट का पोजीशन डिसाइड किया जाता है। फिर है पोजिशनिंग बाय यूज। अभी बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज है, मुझे पता है एक लोअर
या मिडिल क्लास कोई भी पर्सन इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसे परचेस नहीं कर सकता। तो यूज किसके लिए इसका? रिच क्लास पीपल के लिए। तो इसका यूज अगर रिच क्लास पीपल के लिए है तो इसका जो पोजीशन है वो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। यूज क्या है? सबसे ज्यादा यूज उसके लिए जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो अपर क्लास पीपल है, उनका इसका यूज ज्यादा है एज कंपेयर टू मिडिल क्लास। तो इसका पोजीशन उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, यूजर्स के हिसाब से। देन पोजिशनिंग बाय यूजर कैटेगरी। कैटरीना आ रही है, करिश्मा आ रही है, करीना आ रही है आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए लक्स। अभी समझो लक्स सोप है, HUL कंपनी का है। लक्स सोप के लिए वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हमारे स्टार्स, हमारे मॉडल्स जिन्हें हम पसंद करते हैं, हमारी एक्ट्रेस अगर वो यूज कर रही हैं तो ये कितना अच्छा होगा। वो अगर यूज कर रही हैं, वो इतनी ब्यूटीफुल है, तो हम भी इसे यूज करके ब्यूटीफुल हो सकते हैं, ये कस्टमर के माइंड में आता है। और कस्टमर उसके हिसाब से उसके प्रोडक्ट की क्या करता है? पोजीशनिंग डिसाइड करता है। मतलब कौन यूजर कैटेगरी क्या है, आप जो प्रोडक्ट लेने वाले उसे कौन यूज कर रहा है, ये सबसे पहले चेक किया जाता है। देन पोजीशनिंग बाय कंपटीशन। कंपटीशन, अगर आप अकेले हो मार्केट में तो कोई कंपटीशन की बात नहीं है। अगर आप एक से ज्यादा कोई हो, मोनोपोली है, तो कोई कंपटीशन नहीं होता। लेकिन हम नॉर्मल मार्केट में वर्कआउट करते, परफेक्ट कंपटीशन होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कॉम्पिटिटर्स होते ही हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमें क्या करते हैं? compete करते हैं। अब उसमें अगर आप बेस्ट दे रहे हो तो क्या होता है? पोजिशनिंग होता है कंपटीशन के हिसाब से। जैसे यहाँ पे हम लोग केक शॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। केक शॉप में मॉन्जिनिस है, मिस्टर केक है, केकीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है यहाँ पे? बेकर्स केक, नंबर ऑफ टाइप के फ्रेंचाइजीज है। तो आजकल केक बेचते हैं, उनके फ्रेंचाइजीज हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे मुंह पे सबसे पहले नाम आता है तो वो मॉन्जिनिस का नाम आता है, क्योंकि मॉन्जिनिस ने अपना एक स्टैंडर्ड, अपना एक ब्रांड क्रिएट करके रखा है सालों से। तो इसलिए इसे कहा जाता है पोजिशनिंग बाय कंपटीशन। देन पोजिशनिंग बाय कल्चरल सिंबल। किसी किसी प्रोडक्ट पे देखो कल्चरल सिंबल्स क्या हुए रहते हैं? प्रिंट किए रहते हैं, या कल्चरल नेम्स होते हैं। जैसे मालबोरो सिगरेट्स के ऊपर अमेरिकन काउबॉय। तो ऐसे अलग अलग क्या है? सिंबल्स या कुछ आपके प्रोडक्ट्स पे क्या किए जाते हैं? प्रिंट किए जाते हैं, या उसका नाम उनको दिया जाता है। तो उनका कैटेगरी उसके हिसाब से डिसाइड होता है, उनका पोजीशन उसके हिसाब से डिसाइड होता है। देन पोजीशनिंग बाय इमोशंस। जैसे आप बोलोगे डेरी मिल्क, तो डेरी मिल्क का टैगलाइन है शुभारंभ, आइए कुछ मीठा हो जाए। तो मतलब इमोशंस, आइए हम साथ में कुछ न्यू चीज स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ। और कुछ न्यू चीज स्टार्ट करते टाइम कुछ मीठा हो जाए। तो मतलब इमोशंस के साथ क्रिएट किया जाता है। हम लोग अगर नॉर्मली किसी को कुछ चॉकलेट्स गिफ्ट करेंगे, उसमें डेयरी मिल्क सबसे पहले इंक्लूड होगा, क्योंकि वो इमोशन से वो लोग अपनी टैगलाइन रखते हैं। तो कस्टमर्स उसकी तरफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो उसके हिसाब से उसकी पोजीशनिंग डिसाइड हो जाती है। पोजीशनिंग बाय कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज मतलब गुडविल, मैंने पहले ही बताया था। जिसकी कॉर्पोरेट इमेज बेस्ट होगी, अभी फिलिप्स, सोनी, इन सब की जो कॉर्पोरेट इमेज है ऑलरेडी मार्केट में, ये सब इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी, कि ये लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हैं। अब इसके कंपेयर में कोई आज की आई हुई कंपनी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रही है, तो मैं बट ऑब्वियस प्रेफरेंस किसे दूंगी? सोनी को और फिलिप्स को, क्योंकि बहुत पुराने हैं, बहुत पुरानी कंपनीज है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती हैं। तो इनका पोजीशन डिसाइड होता है उनके गुडविल से। देन पोजीशनिंग बाय हाइलाइट्स। अभी हाइलाइट्स या हाइलाइटिंग सोशल इशू मतलब क्या? टाटा टी, जागो ग्राहक जागो, कोई प्रोडक्ट है जो सोशल इश्यूज के लिए क्या कर रहा है? आपको एनकरेज कर रहा है कि सोशल इश्यूज को कम होने दो, आप थोड़ा इनिशिएटिव लो और सोसाइटी के लिए वर्क करो कुछ। इसके लिए अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है प्रोडक्ट या ब्रांड, तो उसकी पोजीशनिंग अलग डिसाइड होती है कि टाटा टी क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, निहार शांति आमला। विद्या बालन का एड आता है,
इसका कुछ परसेंटेज वो बोलती है कि बच्चों की शिक्षा के लिए जाता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए जाता है, तो आप ये प्रोडक्ट खरीदो। इसका जो 1% है वो क्या जाएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। ये सब आता है पोजिशनिंग बाय हाईलाइटिंग सोशल इश्यूज, कि हम लोग सोसाइटी के इश्यू के लिए ये प्रोडक्ट काम कर रहा है, तो हम भी उसे क्या करते हैं, परचेज करते हैं। बिंग कस्टमर उन्हें परचेज करना पसंद करते हैं क्योंकि वो इनडायरेक्टली सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं। तो ये सारे कैटेगरीज है, ये सारे स्ट्रेटेजीज है जिसके बेसिस पे प्रोडक्ट का पोजिशनिंग डिसाइड किया जाता है। प्रोडक्ट के साथ साथ आता है सर्विस पोजिशनिंग। जैसे प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो तो टेंजिबल फॉर्म में बेच रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग आएगा। लेकिन आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका पोजिशनिंग तो आपका सर्विस पोजिशनिंग में आएगा। अब इसकी कुछ अलग कैटेगरीज है, अलग तरीके से हम लोग इसे डिसाइड करते देखते हैं। मीनिंग सेम है, जैसे प्रोडक्ट का एक अपना इमेज माइंड में क्रिएट करना कस्टमर के, सेम सर्विस पोजिशनिंग मतलब अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करना कस्टमर के माइंड में, और उस आइडेंटिटी को फिट करके रखना कि यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो हमें बेस्ट सर्विस मिलने वाली, ये बेस्ट है। ट्रैवलिंग के लिए ये वाली जो इंडस्ट्रीज है बेस्ट है, होटल के लिए ये इंडस्ट्रीज बेस्ट है। ये जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्रीज है, हम उनकी पोजीशन उनके सर्विसेज के ऊपर से क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अभी अलग अलग पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसके ऊपर से ये डिसाइड किया जाता है कि सर्विस अच्छी है या नहीं है। सबसे पहले सेफ्टी। कोई भी सर्विस अगर हम लेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सेफ्टी। जैसे मैं एयरलाइन की सर्विस ले रही हूँ, फ्लाइट से अगर मुझे ट्रैवल करना है, मैं एयरलाइन की सर्विस ले रही हूँ, तो सबसे पहले मैं ये चेकआउट करूंगी एयरलाइन सेफ है या नहीं है। परफॉर्मेंस, किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विस को अवेल करने से पहले मैं ये सोचूंगी उसका परफॉर्मेंस क्या है। जैसे फास्टेस्ट डिलीवरी, फेडेक्स कुरियर सर्विस है, अगर वो मुझे बोल रहा है फास्टेस्ट डिलीवरी और सच में उस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, तो मैं फेडेक्स पे क्या करूंगी, ट्रस्ट करूंगी। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स ऑन टाइम। एयरलाइन मैंने उसको बुक किया कि ऑन टाइम होती है और वो ऑन टाइम नहीं है, तो मेरे माइंड में जो उसका इमेज है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मैं अगर किसी का पोजीशन डिसाइड कर रही हूँ तो रिलायबिलिटी भी सर्विस में आता है कि मुझे जो सर्विस चाहिए वो मुझे मेरे टाइम से मिलेगी या नहीं, तो ऑन टाइम। देन स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है मार्केट में, मीन सेम एज कॉर्पोरेट इमेज। उसका मार्केट में स्टेटस क्या है, जैसे कोई लग्जरी होटल है, ताज का एक अपना स्टेटस है, लास्ट लेक्चर में भी बताया, ताज अपने तरीके से वर्क करता है क्योंकि उसका एक रिच क्लास स्टेटस ऑलरेडी सालों से मार्केट में है। ताज होटल का नाम लेते ही हमारे माइंड में आता है अरे बहुत बड़ा होटल है, रिच क्लास, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन, फॉरेनर्स के लिए, तो अपना स्टेटस मेंटेन करना भी एक बात होती है। देन डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स मतलब अभी अलग अलग एज वाले लोग अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, सर्विस अवेल करेंगे। अगर यंगस्टर्स है तो वो प्रेफर करेंगे क्लब, जिम, तो उनके लिए उस हिसाब से सर्विस रहेगी। अगर हाउसवाइफ्स हैं तो उनके लिए कुछ अलग क्लब रहेगा। सेम क्लब में आप सारे लोगों को गैदर नहीं कर सकते, सेम एज के पीपल्स एक साथ रह सकते, लेकिन डिफरेंट एज के पीपल साथ में अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए है एंजॉयमेंट एंड वुमेन्स के लिए उनके क्लब की जो फैसिलिटी है वो अलग होनी चाहिए। तो यंगस्टर्स एंड वुमेन्स या मेंस या तो ओल्ड जो रहते हैं, ओल्ड सीनियर्स पीपल, तो ये जो सीनियर पीपल रहते हैं सबकी रिक्वायरमेंट उस क्लब में अलग अलग होगी। सबको उस क्लब से, क्लब मतलब वो जगह जहां पर हम लोग सेम एज के ग्रुप आके क्या करते हैं, हमारी हॉबीज, हमारी एंजॉयमेंट, गेम्स, ये सब एंजॉय करते हैं। तो डेमोग्राफिक्स मतलब अपने कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट सर्विसेज। देन स्पेशल फीचर्स, हर एक का एक स्पेशल फीचर्स रहता है। जैसे एयरलाइन का एक स्पेशल फीचर्स है कि डायरेक्ट फ्लाइट से लोग अवेलेबल करवाते हैं हमारे डेस्टिनेशन तक, ताकि हमारा टाइम सेव होता है। तो सर्विसेज का स्पेशल फीचर क्या है, इसके हिसाब से उसका पोजिशन डिसाइड किया जाता है। क्वालिटी, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जैसे प्रोडक्ट में था सेम। वैल्यू एंड क्वालिटी, कौन सी वैल्यू पे कौन से टाइप की क्वालिटी सर्विस आपको मिल रही है, ये भी बहुत मैटर करता है। लीगेसी, लीगेसी मतलब कितने सालों से चला आ रहा है।
जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत पहले से ये चीज चली आ रही है, फ्रॉम सर्विस ओवर दी 100 years। 100 years मतलब 100 साल से ये सब चलता आ रहा है, तो 100 साल से चलता आ रहा है तो इनकी मार्केट में कोई इमेज होगी, तो ये क्या करते हैं, उस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो कस्टमर का ट्रस्ट है उस सर्विस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। वैल्यू, प्राइस, देन ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब आप अगर समझो किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और वहां पर आप एंटर कर रहे हो, तो वहां पे आपको सबसे पहले डोर ओपन करने के लिए एक सिक्योरिटी होता है, फिर वेटर आपको सर्व करता है, आपको विशेस दी जाती हैं जब आप आते हैं होटल में। ये सारी बात होती है ग्रेटिट्यूड की, कि कस्टमर आप अगर जा रहा है एंजॉयमेंट के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, तो उस हिसाब से उन्हें वो सर्विस मिल रही है या नहीं, ये चीज आती है ग्रेटिट्यूड में। फिर हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोडक्ट पोजिशनिंग के हम लोगों ने स्ट्रेटेजीज देखे, उसी तरीके से हमें सर्विस पोजिशनिंग के क्या देखने, इंपॉर्टेंस देखने। सबसे फर्स्ट कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड होगा, बाकी का जो सारे पैरामीटर्स फॉलो करेंगे तो आपका क्या होगा, कॉर्पोरेट इमेज मार्केट में गुडविल क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट क्या किए जाएंगे, डिमांड में आएंगे, परचेस किए जाएंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, आप सबको पता है डिमांड क्रिएट हुई तो कंपटीशन अपने आप बढ़ेगा, आपका एक स्टेटस मेंटेन होगा मार्केट में, आपके ब्रांड की इमेज होगी मार्केट में, उसे बोलते हैं ब्रांड इमेज, कि जिस तरीके से लोगों ने आपके ब्रांड के बारे में सोचा है उसी टाइप के प्रोडक्ट्स अगर आप सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो आपकी ब्रांड की इमेज मार्केट में ऑटोमेटिकली क्या होती है, क्रिएट होती है, एक पोजीशन क्रिएट होती है। देन कमांड्स अ प्रीमियम, आप अपनी क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटीज लोगों को देंगे ताकि वो क्या हो, अट्रैक्ट हो, चाहे वो प्राइस में हो या नॉन प्राइस में हो। प्राइस में हो कुछ आप उन्हें गिफ्ट वाउचर या कुछ दे दीजिए, लकी ड्रॉ कूपन। नॉन प्राइस में आप क्या दे सकते हैं, उन्हें ट्रिप दे सकते हैं कहीं पे, फ्री लंच, फ्री डिनर, सरप्राइज कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ये सब आता है प्रीमियम में। देन आता है टारगेटिंग कस्टमर, सर्विस अगर लॉन्च कर रहे हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको किस टाइप की सर्विस है, उस टाइप की सर्विस के हिसाब से आपको अपने कस्टमर्स को क्या करना है, यहाँ पर टारगेट करना है। देन कस्टमर लॉयल्टी, आप सबको पता है कस्टमर अगर आपसे लॉयल है तो वो आपके ही ब्रांड की सर्विस यूज करेगा और अदर्स को भी रिकमेंड करेगा, रिपीट तो करेगा ही, एज वेल एज वो अदर को भी रिकमेंड करेगा कि यहाँ पे जो ब्रांड है ये सर्विस बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। दीना टूर्स एंड ट्रेवल्स, आपने सुना होगा सबने, एक टूरिस्ट कंपनी है, केसरी, तो हमें जिसकी सर्विस अच्छी लगेगी हम दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे, हम खुद भी उन्हें क्या करेंगे, फिर से परचेज करेंगे, फिर से अवेल करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस पोजिशनिंग, अगर आप अच्छा दे रहे हो, कुछ अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे स्लाइड में बताया था मैंने, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, स्टेटस, डेमोग्राफिक, स्पेशल फीचर्स, क्वालिटी, वैल्यू, लीगेसी, ग्रेटिट्यूड, इनके बेसिस पे अगर आप लोग बहुत अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंस मिलेंगे। मार्केट में एक अपनी अलग इमेज क्रिएट करोगे आप अपने ब्रांड की, अपने सर्विसेज की। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट फिनिश किए हैं, प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड सर्विस पोजिशनिंग। हम लोगों को आगे देखना है प्राइसिंग, कि प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड किया जाता है और किस तरीके से प्राइसिंग के फैक्टर्स है, कौन कौन से टाइप से प्राइसिंग की, ये हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में मैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड सर्विस पोजिशनिंग के बारे में ही आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राइसिंग, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और कौन कौन से टाइप के प्राइसिंग होते हैं। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।